गियाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के टेसुआ बाजार से मंगलवार की सुबह जो खबर आई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दहेज की अंधी भूख और बेटे की चाहत ने 32 वर्षीय रोशनी चौधरी की जिंदगी निगल ली। आरोप है कि उसके ही पति, सास और ससुर ने मिलकर उसका गला घोट दिया। सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस खौफनाक वारदात की गवाह बनी रोशनी की 12 साल की मासूम बेटी निहारिका। डरी हुई आवाज में उसने रोते रोते अपने मामा को फोन कर कहा, पापा और दादा दादी ने मां को मिलकर मार डाला। मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही रोशनी दहेज की मांगों और प्रताड़ना के बोझ तले जी रही थी। मायके से जब अनाज भेजा जाता था तो कुछ दिनों के लिए हालात शांत हो जाते, मगर खत्म होते ही मारपीट फिर शुरू हो जाती। इतना ही नहीं, बेटे की चाह पूरी ना होने पर भी उसे ताने दिए जाते थे। निहारिका ने कांपती जुबान में बताया कि कल रात बाल्टी को लेकर झगड़ा हुआ। दादा दादी ने मां के हाथ पांव पकड़ ली और पापा ने साड़ी से गला घोट दिया। कुछ ही मिनटों में मां की सांसें रुक गई और वह देखती रह गई। परिजनों के अनुसार मरने से कुछ ही देर पहले रोशनी ने अपनी बुआ इंदू देवी को फोन कर कहा था, आज ये लोग मार कर ही मानेंगे। और सच में आधे घंटे बाद फोन आया कि उसकी हत्या कर दी। भाई राहुल कुमार ने बताया कि 2014 में बहन की शादी धूमधाम से की गई थी, सब कुछ दिया, मगर ससुराल वालों की दहेज की भूख कभी खत्म नहीं हुई। बहन की लाश आंगन में पड़ी थी और उसकी तीनों बेटियां दरवाजे पर चीख चीख कर रो रही थी। मामले में पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि जांच जारी है। एक महिला को हिरासत में लिया गया और बाकी आरोपी फरार है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। रोशनी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज के सामने आई वो कड़वी सच्चाई है जो हर दिन किसी न किसी बहू की सांसें छीन रही है। सवाल सिर्फ यह है कि आखिर कब तक दहेज की भूख बेटियों की जिंदगी लीलती रहेगी। देखा था रात में। बोलो बोलो बेटा। दादा और दादी और पापा अरे मम्मी रूम में बंद थी। लड़ाई हुआ तो बाल्टी के लिए तो मम्मी रूम में बंद थी, तो पापा तोड़कर कमाड़िया अंदर घुस गए और दादी और दादा घोड़ा पकड़ते तो पापा गला चापते थे। उसके बाद वो मम्मी नहीं रही। नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? निहारिका चौधरी। तो अक्सर ये मारपीट करते थे तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को? यस। काफी मारपीट करते थे। नहीं। दादी दादा दादी भी मारती थी। हाँ। सिंगल वाला था ना, सिंगल वाला। गाली गलौज भी करती थी। हाँ। तुम पढ़ती हो बेटा? हाँ। कौन से क्लास में हो? 1। कितनी बहन हो आप? 3। 3 बहन। तो क्या फोन की थी वो आपकी भतीजी? मेरी भतीजी फोन की कि दीदी इन लोग हमको आज मार देगा। हाँ आप लोग जल्दी आइए, इन लोग मार देगा। इतना देरी में इसका पापा फोन छीन लिया। हम बोले क्या हुआ? ताकि ना दीदी कुछ नहीं, एक बाल्टी के लिए खाली झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं। लेकिन बार बार हमने फोन करते रहे फोन वही उठाया, फिर इससे बात नहीं हुई। हम सोचे कुछ नॉर्मल ऐसी पति पत्नी में झगड़ा है, खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो इतना सफाई से बतिया ही रहा था तो यकीन हो गया कि नहीं वो सही बोल रहा है। ये अभी उनके भाई कह रहे थे कि दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ित। हाँ हमेशा बताती थी आपकी भतीजी? हाँ बताती थी हमेशा। मतलब तो यही यहाँ से चावल दाल सब भेजा गया तो वहाँ कुछ दिन रखा, फिर वहाँ से भेज देता था मारपीट के। फिर हम लोग वैसे करते रहे कि अब ना आप अच्छा हो जाए, अब ना आप सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लिया। लास्ट में मौत के घाट उतार दिया। आपका नाम? सिंधु देवी।